Hello students. Hello students. In this revision video, I will be discussing with you about audit program. So before starting with the concept, you must all be well aware of the term कि प्रोग्राम क्या होता है. जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, बेसिकली इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट, या जिसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स. जो भी हम काम करने जा रहे होते हैं उसके बारे में जो चीज़ें हम लिस्ट डाउन करते हैं, पेन डाउन करते हैं, लिख लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे रोल्स हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ्रेमवर्क है. सारी चीज़ें जो कि एक काम करने वाला इंसान काम करने से पहले अपने एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स बनाता है, उसे प्रोग्राम कहा जाता है. ये तो सबको पता होगा आप लोगों को. तो जब हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं, बेसिकली ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन बाय एन ऑडिटर. एक ऑडिटर को ऑडिट के दौरान क्या क्या काम करना पड़ता है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर. ठीक है. बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड, द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल वर्क ऑफ ऑडिट, जिसको हम ऑडिट प्रोग्राम करते हैं. ऑडिट का काम स्टार्ट करने से पहले जो ऑडिटर है वो पूरा प्लान करता है कि ऑडिट को हम कैसे करेंगे. ठीक है. उसका प्रोसीजर क्या होगा, ऑडिट स्टाफ में कौन कौन लोग होंगे, उनकी असाइंड वर्क क्या होगा उस ऑडिटर स्टाफ का. ठीक है. कैसे हम एरर्स को, कैसे हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करेंगे, कैसे हम अपने स्टाफ को कंट्रोल करेंगे. तो सारी चीज़ें रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ऑडिट वर्क की फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, सारा प्रोसेस कैसे स्मूथली हो जाए, उस ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट को करते समय कोई दिक्कत ना आए, तो उसको हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं. ये ऑडिटर अपने लिए प्रोग्राम को तैयार करता है. तो एज अ डेफिनेशन सेज, एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ डिटेल प्लान ऑफ द ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, कौन कौन से प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने हैं, in verification of each item in the financial statements and giving the estimated time required. जो ऑडिटर है उसको ये भी बताना होता है कि वो अपना ऑडिटिंग प्रोग्राम कितने समय पे ख़त्म कर लेगा. तो दिस इज़ द ऑडिटिंग प्रोग्राम. ऑडिटिंग प्रोग्राम क्या क्यों जाता है? ऑडिटिंग प्रोग्राम इसलिए बनाया जाता है, ये प्रोग्राम ऑडिटर इसलिए बनाता है ताकि वो जो ऑडिट का काम है, ऑडिट का काम एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. उन सारे एस्पेक्ट्स को आपस में इंटीग्रेट कर सकें एंड आपस में एक सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ऑडिट के, उनको कोऑर्डिनेशन उनके बीच में रह सके. दूसरा है टू हैव अ फेयर अलोकेशन ऑफ ऑडिट जॉब अमंग द ऑडिट स्टाफ. अब ऑडिटर है वो अकेले तो ऑडिट करने आएगा नहीं, उसके साथ उसका स्टाफ मेंबर्स भी होंगे. तो कौन सा स्टाफ मेंबर कौन सा काम करेगा और कौन सा स्टाफ मेंबर किस काम से रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन होती हैं. तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ताकि हमें पहले से पता रहे कि कौन सा स्टाफ हमारा कौन सा काम करेगा. तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ऑडिट स्टाफ. अगेन जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, अगर हम वर्क अलोकेट कर रहे हैं तो उस वर्क के लिए एक पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल रहेगा. उस वर्क को उसी को स्टार्ट करना है, वो वर्क को उसी को कंप्लीट करना है. अगर उसमें कोई गलती आ गई तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. नेक्स्ट है टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क विद इन अ टाइम फ्रेम. अगर हम प्रोग्राम बना के कोई काम करते हैं तो हम पहले से ही चीज़ों को देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए हम पहले से तैयार हो जाते हैं. एंड जब हम पहले से किसी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं तो हमारा वो काम ईजली एंड एज पर द टाइम गिवन ख़त्म हो जाता है. तो दीज वर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम. ये ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर, आई एम अगेन टेलिंग यू, जो ऑडिटर है वो अपने कन्वीनियंट के लिए बनाता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑडिट को कैसे स्टार्ट करेगा, कैसे कंप्लीट करेगा, क्या प्रोसीजर अपनाएगा, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उन लोगों को कौन कौन सा काम करना होगा ऑडिट का, कौन सा स्टाफ मेंबर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द ऑडिटिंग वर्क दैट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर इन एडवांस, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑडिट प्रोग्राम.
this is all for this particular revision video. Thank you.